जटाटवी गलज्जलः प्राह पावि तत्सले गले वलंब लांबितांबुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्डमड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी अच्छे से होंगे। ABL 29 में आप सभी का स्वागत है। आ गया है त्रिशूल सीरीज। सिर्फ इस सीरीज में आपको रेलवे से रिलेटेड जितने भी पूछे हुए प्रश्न हैं PYQ मैथ्स का, ओनली फॉर मैथ्स, उसका मैं सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। इसी तरह के प्रश्न आएंगे, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक। ऐसे कॉन्सेप्ट एक उसका अलग से सीरीज आएगा, फिर लंबा वीडियो हो जाएगा। नंबर सिस्टम, पहले हम नंबर सिस्टम को ले रहे हैं। नंबर सिस्टम में पूछे हुए प्रश्न को ध्यान से देखिए। और इससे पहले मैं ये कहूंगा दोस्त कि अपने यार दोस्त फ्रेंड जितने भी हैं सबको शेयर कमेंट लाइक कर दीजिए। उससे आपको कुछ नहीं जाता है। बहुत मेहनत है वीडियो बनाने में, बोर्ड पे लिखना फिर साफ करना। ऐसे वीडियो पढ़ाना रहता 20 घंटा लगातार पढ़ा दो, लेकिन उसको अपलोड करने में क्या मुसीबत है आप सभी को मालूम ही होगा। लेकिन चलते हैं, कोई बात नहीं है। बीच में मैं रुक गया था वीडियो बनाना, यही सब एडिटिंग ये सब खुद से करने पड़ रहा है। मेरे पास टीम नहीं है, लेकिन आपकी कृपा, आप लोगों की कृपा दया से टीम ही क्या महा टीम गठित कर दूंगा। चलिए देखिए, नंबर सिस्टम में पहले प्रश्न को आप गौर से देखिए। 250 से 1000 तक की कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 7 से विभाज्य है? हाउ मेनी नंबर्स between 250 and 1000 which is divisible by 5, 6 and 7? ये तीनों से भाग लगने वाले 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पूछा हुआ प्रश्न है, समझे? RRB में पूछा हुआ है। मैं ये सब नहीं लिखूंगा कि पूछा हुआ है, उसका मतलब नहीं। आप समझिए, इस तरह के प्रश्न पूछेगा। इसमें दो चीज, 250 से 1000 तक के बीच, मतलब ये दोनों को लेना है। 250 से 1000 तक, 250 और 1000 के बीच कहता तो दोनों को छोड़ना है, ये ध्यान देना है। 5, 6 और 7 से भाग लगना, तीनों से भाग लगना है। तो इसका एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट से आप जाइए। कंसेप्ट से अगर आप जाते हैं, देखिए इसको आप 5 और 6, 5, 6 और 7 है ना, इसका एलसीएम आप पहले फाइंड कीजिए। एलसीएम छोटी सी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से कटने वाला। 5 से कटे, 6 से कटे, 7 से कटे, वह संख्या आपको निकाल ही लीजिएगा। 210 आएगा जी। 6, 5, 30 और 7 गुना नहीं किए हैं, क्योंकि यहाँ आप एलसीएम ऐसे निकालिएगा ना, इसमें कोई कॉमन नहीं है। सब जो है ना 5, 6 किसी से नहीं लगेगा 2, तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर दिए, 210 एलसीएम आया। अब ये 210 एक पहली संख्या है जो ये तीनों से विभाजित होगा। अब इसका जैसे ही मल्टीपल करेंगे, 210 का पहाड़ा यानी 210 के 2 से गुना 420, 21 से 3 मरतबे 630, ऐसे लाखों संख्याएं होंगे। लेकिन इसके मल्टीपल्स जितने भी होंगे इन सभी से कट जाएगा, इन तीनों से विभाजित होगा। इसलिए कहा जाता है छोटी सी। एलसीएम का मतलब है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोल सकते हैं। सबसे छोटी संख्या जो ये तीनों से भाग लगने वाला 210 है। बड़ी, अगर इसका हम बड़ी लिख देते कि बड़ी लसम होगा, तक संभव है? बड़ी कौन, ये तो इन्फिनाइट तक जाएगा, अनगिनत तक जाएगा, बने रही है। इसलिए छोटी यही है, इससे और छोटा नहीं है। अब देखिए, खैर वो अलग बात है। अब ये दोनों, एक 250 है और एक 1000 तक है। 250 से 1000 तक हमको जाना है। इसमें भी डिवाइड कीजिए 210 से, और इसमें भी डिवाइड कीजिए 210 से। डिवाइड करना है, डिवाइड, भाग दीजिए। भागफल को देखिएगा, 210 एक मर्तबे लगेगा, भाग एक ही ना हुआ। 210 एक संख्या आ जाएगी इसमें, 210 से भाग देकर देख लीजिएगा। अब देखिए, हर एक चीज लिखिएगा नहीं दोस्तों, लिखिएगा तो यही टाइम टेकन ज्यादा इंपॉर्टेंट। जानते हैं मैथ रीजनिंग में क्या होता है? टाइम को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, बनाने आपको आ रहा है, और टाइम आपको, इसलिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में टाइम का रोल होता है। टाइम को बचाने की कोशिश करें। चलिए, तो ये 250 एक मरतबे, यहाँ पे जो भागफल एक मरतबे, भाज एक मरतबे लगा,
ये 21 चौक 84 होता है, 21 5 21 5 जाओ 105 105 हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा तो चार मरतबे लगेगा ना। अब आपको देखना है तो इसके बीच का डिफरेंस 1000 तक 4 गो हुआ और यहां 1 गो मिल रहा है। अब आपको ये देखना है दोस्तों कि 250 से आगे में चाहिए, तो 250 से आगे में तो इससे पहले वाला 1 गो मिल गया, जो घटेगा ना तो डिफरेंस निकालिएगा। ध्यान दीजिए 210 से पहले 1 गो मिल गया, काहे कि 1 से 1000 तक हम जाते हैं और 210 से भाग लगने वाला पहला नंबर तो 210 से होता है, उसके बाद 420 होता है, उसके बाद 630 होता है। इस तरह से आप 1000 तक पहुंचते तो 1000 यहाँ 4 मरतबे लग रहा है, जो 840 तक जाएगा। ठीक, तो ये देखिए यही नंबर हुआ, तो ये नंबर हुआ तो हटेगा कि नहीं, माइनस होगा नहीं, ये ना आएगा। ये दोनों के बीच में कौन आएगा, 250 1000 के बीच में यहां से स्टार्ट होगा ना यहाँ तक, तो 1 2 ये बीच में भी आएगा, 3 ही आएगा ना, 3 ही। ठीक, तो इसीलिए घटाया जाता है डिफरेंस। अब ऐसे प्रश्न को याद रखिएगा, मैक्सिमम -4 -1 यानी 3। आंसर आपको डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक, अब आइए कंसेप्ट आप समझ गए, बने रहिए। 1 और 700 के बीच 1 से कहां तक जाना है, 700 तक। जो कहेगा वो दोनों नंबर को फर्स्ट ऑफ ऑल आप राइट डाउन कर लीजिए। अब कह रहा है कि 1 से 700 तक नहीं है, बीच है, तो ना तो 1 2 3 4, इससे एक पहले ले लीजिएगा 99 699, तब ना 700 होगा। बीच कह रहा है तो ये को हट जाएगा, ये 700 हट जाएगा, ये दोनों को नहीं लेंगे, यानी 2 से 6 99 तक। कह रहा है कि कितनी संख्याएं जो 17 से डिविजिबल है, 17 से विभाज्य होने वाला 17 का पहाड़ा होना चाहिए, और 17 का पहाड़ा स्टार्ट होगा 17 से, इसलिए 17, इसके बीच में जो नंबर होगा पहला 17 होगा, फिर उसका पहाड़ा लीजिए 34, फिर उसके बाद 51, अब ऐसे करते करते कहां तक 699 तक जाएंगे। तब देखना है इसमें 699 में कितने मरतबे डिवाइड हो रहा है। ठीक, बीच में कह रहा है तो 700 में भी डायरेक्ट आप डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन बीच में आना चाहिए ना, बीच तो 699 पहले लिख लीजिएगा। कोई एक ऐसा नंबर होगा 700 में ही 17 से विभाज्य लग जाता तो वो ले लेंगे नहीं, इसलिए उसे कम करके उसमें 17 से भाग देकर देख लीजिए, जो भागफल आएगा तो 17 चौक 68 होता है ना, और 1 तो 19, तो 1 मतलब 41 कितना आया, 41 आ गया। 41 ऐसी संख्या है इसके बीच में जो 17 से डिविजिबल होगा, भागफल को ही बताता है। 2 4 2 से भाग लगने वाला 2 4 6 8 10, 2 का मल्टीपल, समझे, मल्टीपल और फैक्टर, मल्टीपल और फैक्टर, 2 का मल्टीपल 2 4, 2 का पहाड़ा अनगिनत होगा, और 2 का फैक्टर, 2 को काटने वाला कौन कौन है, तो 1 तो रहता ही, 1 से सब नंबर कटता है, अब स्वयं भी रहेगा, तो खैर ये छोड़े। 4 को लीजिए, 4 का मल्टीपल 4 8 12 डॉट डॉट अनगिनत, लेकिन 4 का फैक्टर तो 1 तो रहेगा ही और 4 भी रहेगा, और इसके अलावा 2 से भी कट रहा है। इससे क्या पता चलता है, मल्टीपल सबसे छोटी स्वयं संख्या हो जाती है, मल्टीपल सबसे छोटी स्वयं संख्या हो जाती है, अब बड़ी में हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब फैक्टर जो होता है सबसे छोटी, हमेशा किसी भी नंबर का फैक्टर हमेशा सदैव एक कॉमन सब में आता है, सब 1 से तो कटेगा ही, इसलिए फैक्टर सबसे छोटी। और सबसे बड़ी फैक्टर जो है नंबर, वही मल्टीपल में सबसे बड़ी हम नहीं ज्ञात करते हैं, फैक्टर में सबसे बड़ी स्वयं संख्या, मल्टीपल में सबसे छोटी स्वयं संख्या, और फैक्टर में सबसे छोटी 1 हमेशा के लिए। चलिए खैर, तो आप 41 तो आप जान गए। अब आइए, अब देखिए, देख रहे हैं ना, हाथ से ही साफ करना पड़ जा रहा है। थर्ड प्रश्न को देखिए, 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं, ऑड नंबर, जो 5 से पूर्णतः विभाज्य है। 3 से 60 के बीच, तो 3 भी लिख दीजिए और 60 भी लिख दीजिए। अब बीच कह रहा है तो 4 5 लिखते हम जाएंगे, और यहां 59 से 60 के बीच हम तो लिख लिए, 3 भी लिखे 60 भी लिखे, सब ऐसे 4 5 6 59 60, इससे एक पहले और इससे एक आगे करके देख लेंगे। लेकिन इसके बीच में यहां से स्टार्ट होगा, इसके बीच में यहां से स्टार्ट होगा, 59 तक जाएगा। अब डायरेक्ट कह रहा है कि 5 से विभाज्य होने वाला, अब 5 से विभाज्य वही संख्या होगी
5, 10, 15, 5 का पहाड़ा होना चाहिए। तो ऐसे तो पता चल रहा है छोटा नंबर इसलिए, लेकिन नहीं पता चलेगा। मैक्सिमम को लीजिएगा, मैक्सिमम कितना है 60। 60 को हम 5 से भाग देंगे तो कितना आया 12, भागफल के 12 5 60। मैक्सिमम इसमें 60 है, पहला नियम 12 से भाग देती है, 5 से भाग देती है, 12 आ गया। लेकिन 12 डायरेक्ट आप आंसर लिखिएगा तो गलत, क्योंकि इसमें जो है इवन नंबर भी है, सम भी है और ऑड भी है, इसलिए इसका हाफ करेंगे तो 12 के हाफ। किसी 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या में 2 ही पार्ट होता है, सम और विषम, तो 2 पार्ट करेंगे तो 6 आंसर तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन भैया यहीं तक सीमित नहीं है, बीच में कह रहा है, ठीक, लेकिन विषम। अब आपको ऐसे मान लीजिए ये चीज ले लिया, दूसरा नियम से कैसे बना सकते हैं, ये जो आया भागफल अगर इवन आता है तो डायरेक्ट आप 2 से भाग दीजिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं यहाँ 65 तक कह देते हैं, हाँ 65 तक कह देता है, इसके बीच में मैक्सिमम 65 के बीच कह देता है। तब क्या, ये मैक्सिमम 60 था, 2 से भाग दे दिए, बीच में आ गया 12 आया, इवन और 2 होता है पार्ट, इसलिए 6 को नंबर दे, ये 65 यहाँ रहता। अब 65 में 5 से भाग दिए, ठीक, तो कितना आया 13 आ गया। हम क्या बताना चाह रहे हैं, अब 13 आ गया तो कैसे करेंगे, 2 से भाग देंगे, लगेगा नहीं, यही चीज मैं बताना चाह रहा था। 13 आ गया तो एक चीज ध्यान दीजिए, जब भाग आप दीजिएगा, अब विषम आ जाए तो 1 बढ़ा के 2 से भाग दे दीजिए, 1 बढ़ाइए और 2 से भाग दीजिए तो 7 हो जाएगा, क्योंकि 65 के बीच में कह रहा है, तब तक कहता है, तब फिर तो यहां तक में क्या हो जाता, 65 तक लेते तो 65 भी आ जाता, तो इसलिए 1 और जोड़ते, इस 7 में 1 और जोड़ते। ये सब आप तर्क कीजिएगा, समझे। तो विषम अगर आता है, बीच में कहता है, तो इस तरह से आप बनाना होगा। अब जैसे मान लेते हैं दोस्तों, नोट में आपको यही याद रखना है, ऐसे बीच वाला प्रश्न में याद रखिएगा कि भागफल जो आप निकालते हैं, हाँ 5 से विभाजित है तो 5 से, मैक्सिमम वाला में 5 से भाग देंगे, तो भागफल अगर विषम हो तो भागफल में 1 जोड़कर 2 से भाग दीजिए, वो आंसर पता चलेगा कि विषम कितनी संख्या होगी और सम होगी। कुल तो कुल पता चल गया, कुल में भाग नहीं देना था, 13 और 1 जोड़ते 14 हो जाता है, ठीक, ये ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे कुल 12 को हो गया, जिसमें सम भी है विषम भी है, तो यहाँ 13 ही होता ना, तो डायरेक्ट भाग दे दिया, 13 को हो गया, ठीक। अब 7 को, हाँ, तो 1 जोड़ कर 2 से भाग दे देंगे। अब ध्यान दीजिए, बीच में कहा तब 65 को लेते ना तो और ज्यादा हो जाता है, 14 को हो जाता है, समझे। 65 के बीच में ले रहे हैं तो 13 आएगा, तो एक कम करके ध्यान दीजिए। अब भागफल अगर विषम हो तो भागफल प्लस 1/2 कीजिएगा, 1 से रहेगा। अब अगर सम हो तो भागफल में 2 से डायरेक्ट भाग दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य हो। चौथा प्रश्न, इसमें कितना 6 आंसर हो गया, डी विल बी करेक्ट आंसर। अब वह छोटी से छोटी संख्या फाइंड कीजिए, समझे, जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से डिविजिबल हो। 2 से 10 तक, 2 से यानी 2 को भी लेना है, 10 तक, चौथा 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से। अब इसके लिए तो हम बताए थे कि सबका एलसीएम लेना है, कि सबका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। लेकिन रुक जाइए, सभी संख्याओं से विभाज्य हो। अब आपको देखना है दोस्तों, ये ऑप्शन से चलेगा। ऑप्शन कैसे, सब संख्या से विभाज्य हो तो इसमें सम भी है और विषम भी है, तो 0 0 0 आपको ऐसे ही देख लीजिए। ये ऑप्शन में आपको एलसीएम जब इसको लीजिएगा फिर भाग दे देकर देखिएगा, आपको जस्ट ऐसे ही देख लेना है। जैसे मान लेते हैं ये पहला ऑप्शन को हम लेते हैं, 0 है तो 2 से भाग लग ही जा रहा है, 3 से तो 5 2 7 तो 2 9, 3 से भी लग जा रहा है, 5 से भाग दीजिए तो लग ही जाएगा, 0 एगो लास्ट में है, ठीक, 9 हो ही जाएगा। अब आपको ये देखना है कि इसमें से किसी एक से ना भाग लगने वाला देख लीजिए, डायरेक्ट एक से ना भाग लगने वाला देखिए। जैसे मैंने 5 को ही मैं लिया तो 5 से इसमें भाग लगेगा, 4 है, नहीं होगा आंसर। 5 से इसमें लगेगा, नहीं होगा। 3 से लगेगा, यानी ये नहीं होगा, सबसे विभाज्य होने वाला कह रहा है। ये देखिए 3 से लगेगा 100 में, तो 3 से नहीं लगेगा, तो 3 से नहीं लगेगा, इसका मतलब यही ए विल बी करेक्ट आंसर। ऐसे आपको देखना होगा इसको। चलिए अब आइए 5 नंबर में, समझे।
5 नंबर बता रहा है दोस्तों, पांच तो हो गया, हाँ 5 नंबर आई है। 5 दूर से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य है। लॉजिक यहीं पे रुकता है दोस्तों। ये देखिए, एक और स्वयं से विभाज्य है। अब आपको दूर से बड़ी यानी 3, 4, 5 और 30 से कम यानी 29 तक जाना है। कितनी ऐसी संख्या है, हाउ मेनी नंबर्स विच ओनली ऑन क्या एक और स्वयं से डिविजिबल है। एक और स्वयं से यानी देखिए, जो एक और स्वयं से डिविजिबल होने वाला नंबर ही क्या कहलाता है दोस्तों, प्राइम नंबर कहलाता है। ऐसे ही पूछ सकता था, जिसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। देखिए नाम क्या क्या है, अभाज्य बोलेंगे, ऋण संख्या बोलेंगे, अयौगिक संख्या बोलेंगे, असंयुक्त संख्या बोलेंगे। समझे, ये सब नाम है। यानी प्राइम नंबर जिसके 2 ही फैक्टर होता है, एक और स्वयं, इसके अलावा किसी से नहीं। एक और स्वयं के अलावा किसी और से कट जाए वो हो जाता है हटा दीजिए, हटा दीजिए, यौगिक हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा, रूढ़ न अभाज्य में भाज्य हो जाएगा। समझे, तो एक और स्वयं से कटना चाहिए। समझे, एक और स्वयं, तो ये कितनी संख्या है जो केवल एक और स्वयं से कटे, तो गिन लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। इसमें से संख्या पूछ रहा है, ये ऐसे नहीं लीजिएगा। 3 से 29 तक लिखना है तो 3 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, 7 लिख देंगे, 9 लिख देंगे, 11 लिख देंगे, 17 लिख देंगे, 19 लिख देंगे, 23 लिख देंगे और 29। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो, यानी ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक, अब आइए 6 नंबर, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 4 × 9। इससे बड़ा तो होगा नहीं, छोटा में बहुत होगा। ठीक, चलिए 4 अंकों की कुल निकालना होगा संख्या, तो 3 × 9 घटा दीजिए, 9000 हो जाएगा 4 अंकों की कुल संख्या। खैर वो अलग चीज है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है। 88 से पूर्णतः विभाज्य, पहला नियम, कॉन्सेप्ट इसका क्या कहता है, पहला नियम, क्या भाग दीजिएगा ना, टाइम लगेगा लेकिन भाग दे लेंगे। 88, 11 9 8 दूनी 16 नहीं, 88। ठीक, फिर 1 3 9 8 4 32, 3 मरतबे 8 दिया 24 और 8 दिया 24 और 2 26, के मरतबे कटा 5 5 55 बच रहा है। कितना आया, शेषफल आया। बड़ी संख्या पूछ रही, कहने का मतलब 88 से जब भाग दिए तो शेषफल आ गया, यानी ज्यादा है। अगर ये नहीं रहता तो भाग लग जाता। देखो शेषफल इसलिए बचाते हैं, बड़ी में शेषफल बचाते हैं और छोटी में हम जोड़ते हैं, क्योंकि छोटी में आगे बढ़ेगा, छोटा नहीं होगा। अब बड़ी में बड़ी बढ़ चुका है, इससे आगे नहीं पीछे आएगा तो घटाना होता है, इसलिए 55 को हम यहाँ घटा देंगे। यानी 4 9 में से जब 55 कम करेंगे तो 88 से विभाज्य, बेटा भागो, 88 से विभाज्य हो जाएगा, आंसर तो आ गया। लेकिन क्या ऐसे बनाने जाइएगा, ये टाइम बना भी सकते हैं। 88 को आप खंड कर दीजिए, 88 को जब खंड करेंगे तो 8 × 11, अब 8 का मतलब क्या होता है, 2 × 2 × 2, यानी 8 से विभाजता हो 11 से। 11 से विभाज्य होना क्या, अब यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे आपको ये देखना है कि 8 से विभाजित करने के लिए लास्ट के 3 अंक विभाजित हो जाना चाहिए। लास्ट के 3 अंक विभाजित कीजिए 8 से, पहले 11 से ही कर लेते हैं। 11 से विभाजता का नियम है दोस्तों, सम और विषम स्थान के अंकों का योग। अरे घंटा में जाए वो सम विषम, 1 2 3 4 गिनती की संख्या में तो समय विषम होता ही है, कुछ नहीं कीजिएगा, एक एक छोड़ के जोड़िएगा। 9 4 9 4 13 और 9 4 13, ऐसे जोड़ना है, एक एक गैप करके जोड़ दीजिए। तो 13 13 घटाएंगे तो 0, यानी 11 से विभाज्य है। जब 11 से विभाज्य तो 8 से भी देख लेंगे, ये 3 944, लास्ट में 944, लास्ट में 944 आ रहा है। 8 1 8 8 है कम और 8 118 मरतबे कट रहा है, यानी ए विल बी करेक्ट आंसर 99 44 करेक्ट आंसर। ऐसे आपको पता करना होगा। 7 नंबर 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 50 से छोटी, 1 से 100 तक आप जानते हैं 25 गो अभाज्य संख्या होती है, ऋण संख्या होती है, असंयुक्त होती है, अयौगिक होती है। 1 से 25 तक, 1 से 50 तक और 50 से 100 तक,
1 से 50 तक 15 गो और 1 से 50 से 100 तक 10 गो होता है। क्या कह रहा है? 50 से छोटी, यानी 50 तो 0 है नहीं, 50 से छोटी में कितना? 1 से 50 के बीच 15 गो होता है। तो ये सी विल बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्याएं सअभाज्य है? सअभाज्य, सअभाज्य बोलिए या को प्राइम नंबर बोलिए, को प्राइम नंबर बोलिए या असभाज्य बोलिए। असभाज्य भी बोल सकते हैं, जुड़वा मत, वो अलग चीज है। लगातार कोई संख्या ले लीजिए 2 गो, हमेशा ये दोनों को एक साथ काटने वाला सिर्फ एक ही नंबर मिलेगा, यानी लगातार 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 होता है, ये सिर्फ 1 होता है, इसलिए लगातार 2 संख्याएं सअभाज्य होती है। क्या लगातार 2 संख्या है कोई? ऐसी नहीं मिला हमको ऑप्शन। खैर ये चीज आप जान गए। ये लगातार जिन 2 संख्याओं का अगर महत्तम समापवर्तक, जिन 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो, यानी एक साथ काटने वाला दोनों संख्या को सिर्फ 1 ही मिले, तो उसको हम असभाज्य या सअभाज्य को प्राइम नंबर कहते हैं। तो देखिए 28 और 81, 12 और 27, ये तीनों से कटेगा, तीनों से कटेगा, ऐसे ही गड़बड़ हो गया। सिर्फ 1 से कटना चाहिए। 21 और 56, 3 से कटेगा नहीं, 7 से ही कट जाएगा और 7 से 1 कट जाएगा, तो यह भी नहीं होगा। ये देखिए 36 और 20, शाम 2 से इसी कट जा रहा है। ऐसे देखिए इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। सिर्फ 28 और 81, 28 और 81 हम लिखते हैं, तो इसका गुणनखंड भी कर सकते हैं 7 गुने 4, और इसका भी कर सकते हैं 9 गुने 9। इसमें 3 ही 3 है, इसमें 7 2 2 है, सिर्फ कोई नहीं मिल रहा है, यानी 1 होगा महत्तम समापवर्तक, इसलिए सअभाज्य संख्या के लिए आज के लिए इतना ही हम क्लास रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए, लाइक शेयर और कमेंट ठोकते रहिए।